Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेलगाम में अलीज़े कहती है, अफनान तुम बदलते जा रहे हो, मुझे तो तुम पहले वाले अफनान लाग ही नहीं रहे। पहले तो मैं ज़रा सी तुमसे नाराज़ हुआ करने लग जाते थे। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई औरत और तो नहीं आ गई? आजकल तुम रमशा के आगे पीछे बड़ा घूम रहे हो। पहले तुम उसे पसंद ही नहीं करते थे, उसे घर से निकालना चाहते थे। अफनान कहता है, रमशा डैड का बहुत ख्याल रखती है, कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब क्या खाना है और किस वक्त खाना है, वो सब जानती है। हाँ, अगर तुम्हें कुछ इल्म है तो मुझे बता दो कि तुमने कभी ज़िंदगी में एक बार भी डैड का ख्याल रखा है? उसने डैड को सूप बना कर दिया, जो वो कर रही है वो सब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। अलीज़े, तुम अपने फ़र्ज़ से भाग रही हो। अलीज़े को गुस्सा आता है, तो फिर यूँ कहो ना, तुम्हें बीवी नहीं एक मेड की ज़रूरत है, और तुम ये हमेशा से जानते हो कि मुझे किचन के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी तुम्हारे डैड की खिदमत करना मुझ पर लाजिम नहीं है। तुम भूल रहे हो कि डैड तुम्हारे मामू भी हैं या नहीं? क्या उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? अलीज़े कहती है, तुम मुझे एहसान जता रहे हो। अफनान कहता है, एहसान नहीं जता रहा, तुम्हें तुम्हारा फ़र्ज़ याद दिला रहा हूँ। अलीज़े कहती है, अच्छा, तो अब तुम्हारी नज़र में मेरी हैसियत ही रमशा जैसी हो गई है, जिसका कोई पता नहीं वो कौन है, कहाँ से आ रही है, वो लावारिस है। अब तुम उसे मेरे साथ कंपेयर करोगे? मुझे तो अफसोस हो रहा है, मैंने तुमसे शादी की है। क्यों? मेरी ज़िंदगी अज़ाब बन गई है। अफनान गुस्से से चला जाता है। जब कभी तुम्हें अपने अलावा किसी और के बारे में सोचने का टाइम ही मिले तो ज़रूर सोचना कि रिश्तों को की क्या अहमियत होती है। वक्त पड़ने पर ही अपनों में गैर और गैरों में उनका पता चलता है। तुम किस से मोहब्बत नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें अपनी ज़ात के अलावा कोई दूसरा नज़र ही नहीं आता। अलीज़े कहती है, मुझे नहीं पता था कि वो लड़की इतनी चालाक होगी। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने पहले मामू जान को अपना गर्विदा बना लिया, और अब अफनान भी इससे मुतासिर हो रहा है। दूसरी तरफ कासिम भी रमशा को कहता है, अगर मेरी बेटी भी होती तो वो बिल्कुल उन जैसी होती जितना तुमने मेरा ख्याल रखा था। मुझे भी ख्वाहिश होने लगी कि बेटे के साथ साथ अल्लाह मुझे एक बेटी भी इनायत कर देता। मामू, आप मुझे अपनी बेटी समझ लें। कासिम कहता है, तुम मेरी बेटी तो नहीं, मगर तुम मेरी बेटी से बढ़कर हो। कभी अपने आप को गैर मत समझना। ये घर तुम्हारा भी है। मैंने तुम्हारे बाप को तो नहीं देखा, काश मेरी भी एक मुलाकात हो जाती जिसने अपनी बेटी की इतनी अच्छी तरबियत की है। रमशा सोचों में गुम हो जाती है। उसे उसका माजी याद आ जाता है। उसकी आंखों से आंसू जारी होने लगते हैं। कासिम कहता है, रमशा तुम रो रही हो? तुम्हें अपने अब्बू की याद आ रही है? रमशा हाँ में सर हिला देती है। कासिम रमशा के सर पर हाथ रखता है और अफशीन भी एन उसी वक्त कमरे में आ जाती है। कासिम कहता है, अफशीन आ जाओ। रमशा उठकर चली जाती है। अफशीन कहती है, भाई साहब, रमशा इस घर की बेटी नहीं है, मगर यहाँ रह रही है। किसी बेगाने से इतनी शफकत, इतना लाड प्यार और उसे अपनों जैसी फीलिंग देना अच्छी बात नहीं। अब रमशा को ज़्यादा और अलीज़े को कम तरजीह देते हैं। अलीज़े इस चीज़ को महसूस करती है। कासिम कहता है, अरे हाँ, अलीज़े भी इसी घर में रहती है। वो आजकल कहाँ है? क्या उसे कभी मामू की याद नहीं आई? भी कभार तो मिल ही लिया करें। अफशीन का सर झुक जाता है। भाई साहब, वो अपने ऑफिस के कामों में ही इतनी मसरूफ़ होती है, मुझसे भी कम ही मिलती है। जब ऑफिस से आती है क्यों ही होती है, सुबह जल्दी चली जाती है। कासिम कहता है, हाँ भाई, आजकल के बच्चे, उन्हें अल्लाह से ज़्यादा अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र है। घर वालों का क्या है, वो तो कहीं नहीं जा रहे। अफशीन वहाँ से चली जाती है। पता नहीं ये रमशा की बच्ची से हमारी जान कब छूटेगी। मुझे अलीज़े को भी समझाना होगा कि वो अपने मामू से मिला करे। एक तो मुझे इस अलीज़े की समझ नहीं आती, पता नहीं किस किस्म की लड़की है। भाई साहब के सामने मुझे शर्मिंदा करवा के रख दिया। जैसे ही अलीज़े अफशीन के पास पहुंचती है, अलीज़े, तुम्हारे मामू तुम्हें याद कर रहे थे। तुम्हें उनसे मिले अरसा ही गुजर गया है। तुम जानती हो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, सारा दिन वो घर में ही रहते हैं। अलीज़े कहती है, अम्मी आप क्या चाहती हैं? मैं जाकर मामू के पास बैठ जाऊं, कोई काम ना करूं? मुझसे नहीं होती ये चापलूसी, और प्लीज़ आप उसे अच्छी तरह से जानती हैं। मुझे रमशा के साथ कंपेयर मत करें, बल्कि इस रमशा की बच्ची को यहाँ से
निकालें। से हमारी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है और अफनान भी मेरा मुकाबला रमशा से करता है। मेरी अपनी लाइफ है, मैं उससे अपने तरीके से गुजारना चाहती हूँ। अफशीन कहती है, हाँ, इस रमशा का तो कुछ करना पड़ेगा। इसकी वजह से पूरे घर का निज़ाम डिस्टर्ब हो चुका है। मगर रमशा भाई साहब की लाडली है, उसे बगैर किसी इल्ज़ाम के तो नहीं निकाल सकते। हाँ, इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा ताकि भाई साहब उसे खुद ही घर से निकाल दें, हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ना पड़े। और दोनों माँ बेटी सर जोड़ लेती हैं। फ़ाद एक बार फिर रमशा के लिए अपनी किस्मत आजमाता है, क्योंकि वो जब रमशा को देखता है तो उसकी राल टपकने लग जाती है। मज़े तो अफनान के हैं, एक तरफ बीवी और दूसरी तरफ महबूबा, इसके तो खूब मज़े हैं। भाभी को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। वो रमशा के पास पहुँच जाता है। उसे कहता है, यहाँ बगैर रिश्ते के पड़ी रहोगी, मोहब्बत में कुछ नहीं पड़ा, मुझसे दोस्ती कर लो, सब कुछ मिलेगा। जवानी रोज़ रोज़ नहीं मिलती, क्योंकि इसे एक शादीशुदा शख्स के लिए ज़ाया कर रही हो। मेरे पास आ जाओ। रमशा को बहुत गुस्सा आता है, ज़ोरदार थप्पड़ फ़ाद के मुंह पर मारती है। तुम बहुत ही जलील, कमीने, घटिया शख्स हो। एक थप्पड़ खाकर तुम्हें सुकून नहीं मिला, शायद सुकून मिल जाए। फ़ाद कहता, तूने मुझे थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। अब मैं देखता हूँ कि तुम इस घर में कैसे रहती हो। तुम्हारी सारी पारसाई सब के सामने आ जाएगी। फ़ाद गुस्से से जाने लगता है। इतने में अलीज़े भी इन दोनों के पास आती है। तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? और फ़ाद, तुम्हारे मुंह पर ये क्या हुआ है? ये तो लाल सुर्ख हो रहा है। फ़ाद का चेहरा बिगड़ा हुआ था। अलीज़े सब कुछ समझ चुकी थी। रमशा अपने कमरे में चली जाती है। प्लीज़ फ़ाद, मुझे बताओ, इन दोनों के दरमियान क्या बात हुई है? फ़ाद अलीज़े को कहता है, भाभी, मैं देख रहा हूँ ये लड़की बहुत अरसे से यहाँ पे है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? इससे कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? फ़ाद कहता है, भाभी, आपको नहीं पता, ये लड़की आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रही है। ये और अफनान बहुत पुराने दोस्त हैं। ये अफनान से मोहब्बत करती थी। अफनान उसे गिफ्ट देता रहता था। एक दफ़ा तो अफनान के साथ उस लड़की की बर्थडे पार्टी में भी मैं गया था। इस लड़की का यहाँ रहना तो मुझे लगता है अफनान और इस लड़की की मिली भगत है। ये आपको धोखा दे रहे हैं। जब मैंने उस लड़की को इसकी औकात दिखाई तो उसको बुरा लगा और उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। भला आप ही बताएं, मैंने गलत किया या सही? अलीज़े कहती है, अफनान मुझे इतना बड़ा धोखा देगा? वो इस लड़की से मेरी नाक के नीचे अफेयर चलाता रहा और मैं बेखबर रही। फ़ौरन अफनान को कॉल करती है। अफनान, तुम कहाँ हो? फ़ौरन घर पहुँचो। अफनान कहता है, अलीज़े, खैरियत तो है? अलीज़े कहती है, तुम घर आते हो या मैं ऑफिस में आ जाऊँ? आते हो